चलो आज संत संप्रदाय कर लेते हैं अपन, सेकंड पार्ट, सेकंड स्पेशली। ठीक है ना? तो आप यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे तो है ही। हो गया। चलो आज स्टार्ट करते हैं। संत एंड संप्रदाय के अंदर पार्ट टू के अंदर अपन ने कल इसका आउटर एक भाग देख लिया था। और उसी को आगे अपन बढ़ाते हुए चलते हैं कि अपने वैष्णव तक पहुंच गए थे, तो उसी को अपन करते हैं आगे। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सीधा हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से आप हमसे जुड़ जाएं। माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए पासवर्ड जो है, आईडी एंड पासवर्ड आपके यूट्यूब की जो चैट बॉक्सेस के अंदर आपको अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए पासवर्ड जो है, आईडी एंड पासवर्ड आपके यूट्यूब की जो चैट बॉक्सेस के अंदर आपको अवेलेबल है, तो आप इस पे जुड़ सकते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं धर्म व संत संप्रदाय के ऊपर, अपन सेकंड पार्ट के ऊपर। तो पहले अपन जो बात करना चाह रहे थे, तो किस टाइप से अपनी क्लास रहती है उस पर अपन एक बार देख लेते हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर, दूसरे के ऊपर कनेक्ट हो रहा है, नो सिग्नल आ रहा है। तो चैट बॉक्स के अंदर अपने पासवर्ड, आईडी पासवर्ड दिया होगा, आप उससे जुड़ जाएं। और अपने वीडियो, अपनी कैमरा ऑन कर लें, जिससे थोड़ा सा कांटेक्ट रहे। अनिकेत भाई, आपके लिए देखो स्पेशली हमने साइड में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है मेरे हिसाब से। नहीं, मैंने भी की है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो तो करना ही था, लेकिन वो मैंने भी कर दिया है। तो अभी जैसे करके नॉर्मल करके देखेगा, तो भी तेरे को वो चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। किसी को लग रहा है क्या भाई, कोई प्रॉब्लम लग रही है? साइड के अंदर कुछ कलर्स आ रहे थे। ठीक है ना? हाँ, तो वो चीज को मैंने सीरियसली लेते हुए, उस टाइम तो मजाक में कहा था मैंने इसको कि ये तो संभालना ही पड़ेगा, लेकिन सीरियसली लेते हुए अब उतना जितना सीरियस मैं होके तुम्हारा काम करता हूँ, उतना सीरियस होके तुम लोग भी मेरा काम कर दोगे, तो ज्यादा अच्छा है, रिजल्ट दे दो। ठीक है ना? तो रिजल्ट्स की बात है सीधी सीधी। तो अपने वीडियो ऑन करके रखो अपना। ठीक है ना? तो वैष्णव संप्रदाय की अगर अपन बात करते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय विष्णु व उसके 10 अवतारों को प्रधान देव मानकर उसकी आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। सीधी सी कहानी है। ठीक है ना? इसके अंदर ज्यादा किंतु परंतु की बात ही नहीं है। ठीक है ना?
अभी तक अपन ने जितना भी देखा है उसके अंदर अपन जो चीज देखते जा रहे हैं वो यही है कि विष्णु से रिलेटेड बात हो रही है। 10 अवतार हैं, उनको जो प्रधान मान के जो वैष्णव, विष्णु को जो मानने वाले हैं वो वैष्णव कहला रहे हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके आगे चलें अपन, क्या है इसके अंदर, वैष्णव जटिल कर्मकांड व नर बलि पशु बलि के विरोधी थे स्पेशली, और ईश्वर की प्राप्ति में उसको सहयोगी नहीं मानते थे। यानी कि ऐसा नहीं था, पहले नर बलि वगैरह बहुत होती थी, ठीक है ना, ये उस चीज को नहीं मानते थे। और जटिल कर्मकांड जो थे, ज्यादा हवन वगैरह या बहुत टिपिकल चीजें होती हैं, अभी भी लोग बहुत मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, आज भी बहुत चलता है इस चीज के अंदर। तो वो उस चीज को ये लोग नहीं मानते थे। यहाँ पर अगर अपन देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गौर से तो आपको समझ में आएगा कि दक्षिणी भारत में वैष्णव भक्ति काल आंदोलन जो है उसको सक्रिय करने वाले जो तमिल के थे आलवार संतों का प्रमुख योगदान रहा है। यानी कि जो वैष्णव धर्म है जो आप अभी इस टाइम में देखते हो, ठीक है ना, अभी जब हम साउथ के अंदर घूमने निकलेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो आपको जो दिखाई देंगे वो यही दिखाई देंगे सारे। वहां पे जो वर्किंग है वो सारी की सारी लगभग वर्किंग यही है, ठीक है ना। अ, विष्णु के ज्यादा हैं वहां पर, ठीक है ना। क्या हुआ? हाँ बेटा, वो उधर ला रहा था थोड़ा सा ऐसे, तो अ, अभी आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से स्क्रीन गया, ठीक है ना, वो वायर हिल गया। एक मिनट में। आ गया। तो वायर हिल रहा था थोड़ा उसके अंदर, तो इसलिए, ठीक है ना। तो तो आलवार संतों का मुख्य योगदान है इसके अंदर। राजस्थान में स्पेशली, राजस्थान में अगर वैष्णव धर्म की बात करते हैं तो ईशा पूर्व, ठीक है ना, गोसुंडी अभिलेख के अंदर इसके बारे में वर्णन मिलता है अपन को, ठीक है ना। और यहाँ पर अभिलेख के अंदर आपको क्या देखते हैं, वासुदेव व बलराम की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। वासुदेव और बलराम को जानता है क्या, ठीक है ना। और अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन उपलब्ध है। हाँ, और ये अश्वमेध यज्ञ किसका था? अश्वमेध यज्ञ, ऐसा था क्या? हाँ भाई, और कोई थोड़ा सा वापस चेंज करके देखना। अश्वमेध यज्ञ रामायण में नहीं था क्या? ठीक है ना? अच्छा, ऐसे क्या? और मंडोर जोधपुर में प्राप्त गुप्तकालीन चौथी सदी के अंदर अगर फोर्थ अपन देखते हैं, उसके अंदर अगर देखते हैं तो शिल्प फलकों के अंदर श्री कृष्ण लीला, गोवर्धन धारण व दान लीला का चित्रण प्राप्त होता है। ये सारे वैष्णव धर्म हैं। वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय जो हैं वो है रामानुज, रामावत संप्रदाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखो तो 10वीं 10th वाली सदी के अंदर अपन देखते हैं दक्षिण भारत के अंदर आचार्य यमुनाचार्य जो थे वैष्णव संप्रदाय के वैदिक धारा के अभिन्न के अंदर बात करते हैं। और यहाँ पे जो इनके प्रिय शिष्य थे रामानुजाचार्य, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, तमिलनाडु के क्या है, श्री पेरम्बूटर के अंदर, कस्बे के अंदर है, तिरुपति नगर के अंदर। अब ये जो चीजें हैं काफी टिपिकल रहती हैं, एक बार याद करो, कोशिश करो कि याद रहे, ठीक है ना। एक बारी में तो याद होगा नहीं क्योंकि पहली बार देख रहे हो। अपना वीडियो तो ऑन कर लो भाई, ठीक है। मेरे को इतना अच्छा, अनिकेत भाई, ठीक है ना, ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य, ठीक है ना, ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना और भक्ति का एक नया दर्शन, विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया, विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया, ये चीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे दर्शन में दर्शन के अंदर राम को परम ब्रह्म मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है, इसलिए इसको रामावत संप्रदाय कहते हैं।
राम को। तो वैष्णव संप्रदाय था, उसके अंदर जो अवतार हैं उसमें राम अवतार हैं, ठीक है ना। तो वहां पर राम को परम ब्रह्म माना गया है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चलें अपन। हाँ, हाँ, ये बेटा इनके दर्शन है, यानी कि फिलोसफर जो होते हैं ना, स्पेशली किसी, भाई चीज तो वही है, ठीक है ना। उनके फ्लो उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा, ठीक है ना। बंदा का तो क्या से कहेंगे, रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। जो भी मेंबर्स हैं वो उसको किस टाइप से दिखाते हैं, यानी कि हर एक, जैसे राम है, ठीक है ना, कृष्ण है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जितने भी भगवान जो अपन मानते हैं, उनका प्रेजेंटेशन, यानी कि जो उनकी जो कहानियां होती है ना, उनको किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। जैसे अलग अलग आप लोग अभी भी जो देखते हो ना, अभी कई महाराज होते हैं, वो अलग अलग, कभी तुमने संस्कार चैनल वगैरह कोई देखे होंगे ना। तो एक ही चीज को, जैसे अपन ने रामायण महाभारत पढ़ी है, देखी है, ठीक है, पढ़ी तो क्या है, ठीक है ना, देखी है। तो अब देखिए, उसके अंदर जो वर्णन है, ठीक है ना, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, वो जो महाराज हैं वो उसको दूसरे ढंग से पेश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो दर्शन होता है, वो फिलॉसफी होती है, स्पेशली किसी चीज की। जैसे मैं अब जो तुमको कह रहा हूं, ये फिलॉसफी है मेरी, ठीक है ना, कि उसको मैं किस टाइप से देखता हूं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये जो चीज होती है, ये दर्शन होता है, ठीक है ना। फिलोसफर जो होते हैं, दर्शन होते हैं। फिलोसफी अगर आप किसी बुक को पढ़ोगे तो वो अपने व्यू जो होते हैं उसको देखने का जो नजरिया जो होता है, जैसे आज आप कोई आपकी लाइफ को किस टाइप से देखते हो, ठीक है ना। मैं अपनी लाइफ को किस टाइप से जैसे आज अपन बात करें, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ को क्या समझ रहे हो। अब जैसे आप दीक्षांत ही बता देगा कि क्या समझ, आप अपनी लाइफ को क्या समझ के चल रहे हो, बता सकते हो। बिल्कुल। और दूसरा कोई बंदा भाई। कनिष्क। लाइफ को क्या मानते हो। ये तो आपका है, कनिष्क क्या मानता है वो बता सकता है। हाँ, लाइफ को क्या मानते हो, वो दर्शन की बात कर रहा हूं। जैसे अब यहाँ पे जो सारी चीजें आएंगी, विशिष्टता देव दर्शन है, इस सारे फिलोसफी जो होती है वो होती है। लाइफ को कैसे क्या मानते हो आप, क्या है लाइफ। पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। हाँ अनिकेत भाई। हाँ अनिकेत बता, क्या हो लाइफ है क्या स्पेशली। बढ़िया है। लाइफ है क्या, बढ़िया तो है, ठीक है ना। बढ़िया तो है, मान लिया बढ़िया है, ठीक है ना। कल अपन मूवी भी देख आएंगे एक, ठीक है ना। लेकिन लाइफ है क्या इसलिए स्पेशली, ठीक है ना। अच्छा से की बात नहीं, जो सोच। अच्छा चलो, भाई अपने अपने व्यू हैं, ठीक है ना। अब दीक्षांत समझ गया मेरी बात को। हर हर एक मेंबर का हर एक मेंबर का लाइफ के लिए व्यू अलग होता है। उसी टाइप से वो एक जो अ, हम जिसको ब्रह्म मान रहे हैं, हम उसको राम मान रहे हैं, हम उसको विष्णु मान रहे हैं, हम ईशा मान रहे हैं, या कुछ भी मान रहे हैं, वो उसको अलग अलग नजरिए से देखता है। वो दर्शन होता है स्पेशली, ठीक है ना। जितने मेंबर्स हैं एक अपने इंडिया के अंदर, जितने लोग हैं, वो हर एक मेंबर अपनी लाइफ को डिफरेंट मानता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी कोई भी मेंबर दूसरे की बात को नहीं मानेगा, ठीक है ना। जैसे आपको मैं ये कहूं कि ये करना है, ठीक है ना, आप कहोगे नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो मैं तो ये कर ही नहीं सक रहा, ये करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हर एक मेंबर जो होता है, वो जो दर्शन होते हैं, ठीक है ना, उनको नाम दिया है विशिष्टा। विशिष्टा द्वैत इन्होंने प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया।
इसमें रामानुजाचार्य ने, ठीक है ना। अब यहां पर ये रामावत था क्योंकि रामचंद्र जी को ये मान रहे थे परम ब्रह्म, यानी कि जो भगवान है, ठीक है, वो राम है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा इसके अंदर फिर रामानुजाचार्य के अपने ग्रंथ के अंदर शंकराचार्य के अद्वितीय अद्वितीयवाद जो था शंकराचार्य का, ये बड़ा ही पॉपुलर है, शंकराचार्य, उसका इन्होंने खंडन कर दिया था। शंकराचार्य क्या मानते थे? ब्रह्म जो है वो सत्य है, ठीक है ना, और जगत जो है, जो जीवन जगत है, जो धरती है, वो मिथ्या है, ठीक है ना। जो जगत है जिसके अंदर हम रह रहे हैं वो मिथ्या है, वो कुछ नहीं है। जो असली में है, जो सत्य है, वो ब्रह्म है, यानी कि जो भगवान है, वो जो हम कहेंगे सेंटर ऑफ आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है, वो ब्रह्म है, ठीक है ना, यानी कि राम है या भगवान है, वो ही सत्य है, ठीक है ना। जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, यानी कि हम जो हैं, ठीक है ना, जो हम जो हैं यानी जीव जो हैं और भगवान है वो सेम है। यानी कि अब क्या हुआ, इसका मतलब हर एक इंसान के अंदर जो है वो एक भगवान है, ठीक है ना। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता। जैसे मैं हूं, ठीक है ना, मैं भगवान को नहीं मान रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए मैं उसको नहीं जान पा रहा कि मेरे अंदर क्या है, ठीक है ना, ऐसे, इस चीज के अंदर, जबकि ब्रह्म को उसके ही अंदर विराजमान है। ये अद्वैतवाद जो होता है बेटा, ये बड़ा पॉपुलर है, ठीक है ना। अद्वैतवाद जो है बड़ा पॉपुलर शंकराचार्य का, सबसे बेस्ट जो अभी तक जो हम जिसको मानते आ रहे हैं, ठीक है ना। तुमको एक चीज बता देता हूँ, जिसको अपन मानते आ रहे हैं, या अब तुम लोगों ने तुम्हारे घर में या तुम लोगों ने क्या सुना है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से यही सुना हुआ होगा कि सब कुछ भ्रम है, भगवान है, भगवान जो करता है वही सच है, ठीक है ना। हर इंसान के अंदर एक भगवान रहता है, ये चीजें ये चलती रहती हैं। वो सारी जो चीजें हैं ना, वो अद्वैतवाद है, वो शंकराचार्य का है, बड़ा पॉपुलर है ये दर्शन है स्पेशली, ठीक है, व्यू है, ठीक है ना, ये बड़ा पॉपुलर है, ठीक है कनिष्क, इवोल्यूशन तो है ही, अपन तो इवोल्यूशन के अंदर ही चलते हैं क्योंकि अपन साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये दर्शन पढ़ा नहीं, ठीक है ना, और शायद अपन पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि अपने पास जेनेटिक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो तो रामानुजाचार्य जो थे, उनके ग्रंथ जो थे, उन्होंने ये क्या, रामानुज का मत था कि ईश्वर निर्गुण नहीं है, सगुण है, और सगुण जो ब्रह्म की उपासना का विश्वास करते थे। रामानुज को उत्तर व दक्षिण भारत का मध्य एक सेतु माना जाता है। ये एक बात रहती है कि दोनों के बीच के अंदर जिन्होंने दोनों जगह पे दर्शन को फैलाया था वो रामानुज थे। रामानुज संप्रदाय का उत्तर भारत में प्रमुख पीठ जो है अयोध्या मठ है, ठीक है ना, और गलताजी जयपुर है। ये आपको याद रखना है, किसके, रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय था रामावत संप्रदाय था, ठीक है ना, ठीक है ना, इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना है। अब है रामानंदी संप्रदाय, उसके बाद की अगर बात करते हैं अपन, ठीक है ना, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज के शिष्य की जो परंपरा जो थी वैष्णव आंदोलन के अनुसार गुरु रामानंद के हाथों में थी। अब रामानंद संप्रदाय, यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, या प्रॉब्लम तो क्या कहें हम, वो जो चीज चली आ रही थी, जो शिष्य था यानी कि स्टूडेंट था, वो अपना एक नया संप्रदाय स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, और मैंने कहा ना, इन्होंने ही कहा कि हर एक इंसान अलग अलग है, हर के अंदर भगवान है, और वो हर एक भगवान अपना अपना व्यू रखता है, ठीक है ना। अब लेकिन इन्हों ये यहां पर कुछ थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि जो हर एक जो गुरु था वो शिष्य को शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन शिष्य उसको अलग अलग टाइप से देखता हो जा रहा है, ठीक है ना, अलग अलग व्यू बनते जा रहे हैं। अलग अलग व्यू के कारण से वो क्या कर रहा है, एक अलग संप्रदाय का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि एक दर्शन, एक अलग दर्शन का फॉर्मेशन कर रहा है रामानंद, ठीक है ना।
गुरु रामानंद के हाथों में थी, और यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय कहलाया जिन्होंने स्टार्ट किया। उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के संस्थापक माना जाता है इनको, अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर। रामानंदी जो है जन्म प्रयाग के उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामानंद अन्य नाम है रामदत्त, वह प्रादुर्भाव है 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर ही था। ठीक है ना। ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। इनके जो गुरु थे राघवानंदन जी, रामानंद ऊंच नीच जाति पात छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। ओके। इनके इनके जो अब रामानंद जो है उनके बता रहा हूं मैं, ये सबसे पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया के अंदर। ये पहले अपन ने बात कर ली। अब इनके 12 जो स्टूडेंट थे, अब वो कौन थे, वो काफी पॉपुलर हुए थे। अब उसमें तो एक महिला थी, एक एससी के थे रविदास जी, रेदास जी जो काफी पॉपुलर है, और एक मुस्लिम जो शिष्य थे कबीर। इन तीनों, अब महिला का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है ना। अब ये कबीर और रेदास ये जबरदस्त पॉपुलर थे। ठीक है ना, जबरदस्त पॉपुलर रहे हैं। ठीक है ना, कबीर के दोहे तो आज भी चलते हैं, हरिदास के दोहे भी बहुत चलते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। और शायद आधे से ज्यादा जो लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मुस्लिम थे कबीर, क्योंकि उनके सारे दोहे जो हैं वो अपने मंदिरों में चलते हैं। ठीक है ना। जो आजकल जो थोड़ा सा है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी सारी चीजें गुरु भाइयों की जात पात छुआछूत को लेकर मतभेद हो जाने के कारण से उन्होंने अपना नया पद रामनंदी संप्रदाय बना लिया था। और इस संप्रदाय का अन्य नाम था श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय। ठीक है। उदार भक्ति के मार्ग प्रशस्त किया, उदार भक्ति है इनके अंदर। ठीक है ना भाई, सभी को सभी समान मानो, सभी को कुछ उदारता रखनी है इसके अंदर। ठीक है ना। और यहां पर अगर अपन देखें इसके अंदर, इस संप्रदाय ने राम को ही ब्रह्म माना था, और श्री राम और सीता माता जो थी वो श्रृंगारिक जो जोड़ी है उसकी पूजा की जाती थी। राम और सीता की ही पूजा की जाती थी। ये समझो एक यहाँ पे। अभी जो थोड़ा सा डिस्प्यूट जो आया था अपने अयोध्या के अंदर, ठीक है ना, अयोध्या जब मंदिर, अब तो डिस्प्यूट रहा ही नहीं, बन गया वो तो, सारा कुछ हो गया। तो उसमें यही कहा गया था कि ये जो जोड़ी है उसको हमेशा साथ में दिखाया जाता है, तो आप साथ में दिखाएं। ठीक है ना, ये इसके अंदर आया था। और इसके साथ में अब यहाँ पर देखो, कबीर है, धन्ना जी है, पीपा जी है, सेनानाई है, सदना जी है, रेदास है, ये इनके शिष्य थे। रामानंद भक्ति दास्य भाव रखता है, यानी कि जो आप दे दोगे वही हमें मिलेगा, हम ले लेंगे, हम कुछ आपसे मांग नहीं रहे। ये जो चीजें थी ना, दास्य भाव वाले सारे के सारे था ये। ठीक है ना। भगवान जो दे देगा हम उसको लिए मान लेंगे, और कोई नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये जो फीलिंग थी, ये चीज थी इसके अंदर। कृष्णदास जी, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, कृष्णदास जी पौहारी, ठीक है ना। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय का श्री गणेश कृष्णदास जी पयहारी द्वारा हुआ था। अनंतानंद जी जो थे उनके शिष्य के परम शिष्य थे ये। पयहारी जी जो थे गलता जी, जयपुर के अंदर इनके पीठ बनी हुई है। ठीक है ना। ये पीठें बहुत आती हैं। ठीक है ना। नहीं आए या नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखो कि आपको पता होना चाहिए, आए या नहीं आए कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। ये ध्यान में रखो आप थोड़ा सा। ठीक है। और यहाँ पर जो पीठ है, रामानंद संप्रदाय की पीठ जो है, ये आपके कहाँ पे स्थापित हुई है, अपने जयपुर के अंदर, कलता जी के अंदर। और तोताद्री अपने उत्तर के अंदर, तोताद्री रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत में तोताद्री मठ की तरह ही यहाँ पे ये उत्तर भारत की तोताद्री कहलाती है। ब्रह्म गीता व प्रेम सत्व रूप इसका प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना। ब्रह्म गीता और प्रेम सतरूप जो है इनकी प्रमुख रचना है। पेहारी जीव जो है जी जो थे वो शिष्य अग्रदास जी जो 16वीं शताब्दी के सीकर के पास जो थे, उनके उस संप्रदाय से निकले थे। और यहाँ पर रसिक संप्रदाय इसको कहा जाता है। अग्रदास जी जो थे ध्यान मंजरी इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है, और कुंडलिया व श्रृंगार रस जो है वो इसके प्रमुख ग्रंथ है। ये सारे के सारे आएंगे या नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है ना। हल्का सा छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, अब वो इतने सारा कुछ ग्रंथ है आपका। ठीक है ना। हाँ,
इतना सारा ग्रंथ है तो उसके अंदर से वो कई चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो अब सारा कुछ तो पढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ एक फिर भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको डिटेल के अंदर थोड़ा उस चीज को समझा दिया जाए, जिससे समझ में आ जाए, नहीं तो इसको पढ़ना टिपिकल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जयपुर नरेश सवाई जय सिंह जो थे, ये रामानंद संप्रदाय का काफी ज्यादा रखते थे, ठीक है ना। और इनके जो दरबारी कवि थे कृष्ण भट्ट कलानिधि, इस संप्रदाय के राम रासा यानी राम की रास लीला ग्रंथ लिखवाया था। ये क्वेश्चन आपका बेस्ट रहता है हमेशा। अरे क्या हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत रहता है, ठीक है ना। कविदास कृष्ण भट्ट, जब बुक्स आप जो पढ़ोगे ना ये सारी की सारी, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये चीज आएगी, ठीक है ना। इस शाखा की विशेषता है कि इसमें राम की भक्ति पूजा कृष्ण की भांति रागात्मक व माधुर्य लक्षण से की जाती है, ठीक है ना। रामानंदी संप्रदाय के कुछ साधु निहंग नागा साधु कहलाते हैं, ठीक है ना, जो प्राय अखाड़ों के अंदर रहते हैं और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्होंने लड़ाइयां वगैरह भी लड़ी थी। रामानंद जी के शिष्य जो थे ब्रजानंद जी जो थे वो इनके अनुयायी थे, और बालानंद जो थे नागा साधु शस्त्र और वैरागी साधु थे, और जमात तैयार कर ली थी इन्होंने, और हरिद्वार के अंदर सन्यासियों को भी इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको थोड़ा आउटलाइन बस रखो रखो, ठीक है ना। महाराजा सवाई जय सिंह के टाइम में क्या हुआ था, इन्हें इनको बड़ा आश्रय स्थल दिया गया था और लश्करी पीठ नाम से विख्यात हुआ था जो, ठीक है। बालानंद जो वैरागी ने वैरागियों की अपनी फौज की सहायता तैयार की थी, और इन्होंने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली के टाइम में उससे लड़ाई की थी 1760 ईस्वी में। अब्दाली 1760 में आया था क्या, ठीक है। भरतपुर राज्य के अंदर सैनिक मदद भी की थी, ठीक है ना। और इसका जो महंत है राजगुरु कहलाते हैं इसके महंत, और जयपुर रियासत में ने जागीर में कई काम भी दिए गए थे। अब ये सारे सारे अपने, अब अपन निम्बार्क संप्रदाय करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय वही है आचार्य निम्बार्क द्वारा, ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य निम्बार्क द्वारा है। वैष्णव दर्शन हंस संप्रदाय का ही जाना जाता है, यानी कि है तो ये वैष्णव दर्शन, वैष्णव ही है, लेकिन दर्शन जो हैं इनके यानी कि व्यू जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, अब यहां पर जो इनका है वैष्णव भक्ति का जो अपना नया दर्शन तो था, द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत, ये स्टार्ट किया था इन्होंने। ये सारे नाम आते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा नाम कब आ जाएगा सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मैं आपको कुछ बता रहा हूं ये नाम काफी आता रहता है। ये जो था, ये द्वैता देव जो है वो कृष्ण भक्ति से समझ है। अब यहां पर ये दो तीन जो चीजें हैं वही याद रख लो, बहुत है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कृष्ण भक्ति से है, ठीक है ना। और यहाँ पर श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना जाता है और राधा को उसकी शक्ति बताया गया है। अब ये निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय को सीधा सा आउटलाइन निकाल लिया करो। निम्बार्क संप्रदाय अगर आ रहा है तो कृष्ण भक्ति है और राधा है, ठीक है ना। संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है और युगल स्वरूप के अंदर मधुर सेवा की जाती है। अब यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय के अन्वय ललाट पर गोपी चंदन की दो लंबी लंबी रेखाएं धारण करते हैं, जिनके बीच में एक कृष्ण बिंदु होता है। तो कई ऐसे नहीं होते माथे के ऊपर, ठीक है ना, वो चीज होती है यहाँ पे। और शिष्य जो है आचार्य परशुराम जी देवाचार्य जो है, जिनका जन्म है खंडेला के पास में हुआ था। संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के पास स्थापित है, जो आज भी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये क्वेश्चन खतरनाक रहता है आपका, ये क्वेश्चन है। ये तो पहले तो अपन जो बात कर रहे थे वो तो आउटलाइन उसके लिए नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन ये है आपका, सलेमाबाद जो पीठ है वो किस संप्रदाय की है। पीठ जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सलीमाबाद आ गया, निम्बार्क संप्रदाय, किशनगढ़ अजमेर के पास में। वर्तमान में उदयपुर में, हाँ, जहां पर वो उन्होंने मेन जगह जहां से उन्होंने स्टार्ट किया वो मेन जगह है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, पीठें जो होती है अभी अपन आगे चलेंगे देखेंगे उसके अंदर। तो अभी निम्बार्क संप्रदाय की एक पीठ जो है विद्यमान है, उदयपुर के अंदर भी है। परशुराम जी ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी के साथ में इन्होंने ग्रंथ लिखा था, परशुराम सागर कहलाता है जो। ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास जी है कृष्ण भक्ति, ठीक है, अनुयायी रहे हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय, मैंने कहा ना, आउटलाइन सा थोड़ा बड़ा बड़ा चीज पकड़ लिया करो। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय जो था राम भक्ति से था, निम्बार्क संप्रदाय जो था कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ठीक है ना, इस टाइप से। अब ये सारी जो चीजें हैं ये पहले से चली आ रही हैं। ठीक है ना। अब आप वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग। ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग। वल्लभ संप्रदाय है कृष्ण भक्ति, इस पंथ का प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। ठीक है, 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ ये आपके। ठीक है ना। और वायंग जन्म चारण जयपुर के अंदर क्या रायपुर के अंदर था, तेलंगाना। लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण वहां पे हुआ था और 1478 ईस्वी में हुआ था। वल्लभाचार्य जो है अनुभाष्य लिखा था इन्होंने। ठीक है ना। शुद्ध शुद्धता द्वैत, ये इनका दर्शन था। ये दर्शन याद रखने हैं सारे आपको। ठीक है ना, और वो किससे था? वो कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग संप्रदाय से था। ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय। शुद्धता द्वैत जो है दर्शन है, ये साधना का पक्ष रखता है, यानी साधना करनी है अपन को। ठीक है ना, जो साधना करेगा, यानी कि जो पूजा पाठ करेगा, साधना करेगा, उसको ही मार्ग मिलेगा। ठीक है ना, ये इनका कहना था। ठीक है ना। इसका अर्थ होता है भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। तो आज भी कई जने क्या अपने हिसाब से अपने 80% लोग भगवान की कृपा से चल रहे होते हैं, है ना। आप कभी कैसे कुछ बोल पाए हो क्या आज तक कि कोई बात नहीं? ठीक है ना, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, आज बोला है क्या? हाँ। ठीक है ना, तो ये जो एक दो बारी हो उसके बाद डर लगने लग गया होगा ना। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख के आपका वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन। वाभाचार्य जो थे पुत्र थे उधर उधर विठल नाथ जो थे। अब यहां पर ये सबसे ज्यादा विठल नाथ जो थे, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था उन्होंने। उन्होंने राधा कृष्ण जो भक्ति थी उसको काव्यमयी रचनाएं प्रस्तुत की थी। और यहाँ पर अकबर जो थे, विठल नाथ जो स्वामी थे, उनसे बड़े प्रभावित हुए थे। ठीक है ना। अब औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, 1669 ईस्वी के अंदर। अब यहां पर जब इतने सारे संप्रदाय चल रहे थे ना, मैंने आपको कल भी बात की थी अपन ने, ठीक है ना, जो अपने संप्रदाय चल रहे थे। यहाँ पर अगर यूट्यूब के ऊपर जो भी है वो आप कनेक्ट हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम को कनेक्ट कर रखा है मैंने। आप सीधी अपने कॉन्फ्रेंस से बात हो सकती है। ठीक है ना। आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर आईडी और आपका पासवर्ड आपको डाल के सबमिट करना है, आपको सीधा कनेक्ट हो जाएंगे आप। तो आगे चलते हैं अपन। औरंगजेब जो थे, तो उसके टाइम में 1669 के अंदर एक आदेश दिया, हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश हुआ। अब ये हिंदू मंदिर जो टूट रहे थे वहां पे डर से विठल नाथ जो जी थे, और उन्होंने क्या किया, उस पूरा का पूरा जो नाथ जी की जो प्रतिमा थी, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा थी, ठीक है ना, उसको वो राजस्थान में लेके आ गए थे। ठीक है ना। 1671 ईस्वी में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, ठीक है, 1728 के अंदर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के अनुमति से बनास नदी के पास में नाथ द्वार वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो गई थी, यहां पर इसको सेट किया गया था। तो ये क्वेश्चन खतरनाक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है ना।
सिहाड़ गांव वर्तमान में नाथद्वार जो है आपके, वहां पर इसको लेके आ गए थे, वहां से उठा के। और जो मूर्ति थी श्रीनाथ जी की मूर्ति जो थी, उसको यहाँ ले आए थे। विठलनाथ जी के 7 पुत्रों में से अनेक अनेक जो आराध्य देव की मूर्तियों का अलग अलग स्थान पर उन्होंने अरेंज किया था। अब वो सभी जगह अलग अलग मूर्तियां हैं। और उनके जितने पुत्र थे, ठीक है ना, मथुरेश जी थे, ठीक है ना, कोटा में विठलनाथ जी तो है, नाथद्वार राजसमंद में है, द्वारकाधीश जी है, काकरौली के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, गोकुलनाथ जी है, गोकुल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है, गोकुल चंद्रमा जो है कामवन जो डीग के अंदर है, बालाकृष्ण जो है सूरत के गुजरात के अंदर है, मदन मोहन जी है कामवन डोग के अंदर है। अब इतना तो याद रहेगा नहीं, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बार बार एक चीज कह रहा हूं कि आप केवल इसको पहले एक बार समझने की कोशिश करो कि है क्या ये, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कहानी, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है, अभी आप जितने पहले तो फिर भी थोड़े घर के अंदर पूजा पाठ वगैरह में आप लोग इन्वॉल्व होते थे, अब तो गेम के अंदर ही टाइम गुजर जाता है सारा, वीडियो गेम के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो इसलिए पहली बात तो ये यही बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो निज मंदिर के ऊपर कलश, अब यहाँ पर जो स्टार्ट किया था, निज मंदिर के ऊपर कलश, सुदर्शन चक्र और सब ध्वजा होती थी। पुष्टि मार्ग पे अन्य पीठों के अंदर ध्वजा, नई जो ध्वजा थी उसको नहीं फहराई जाती थी, केवल नाथद्वार स्थित पीठ के ऊपर ही ध्वजा फहराई जाती है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ठीक है ना। किशनगढ़ के शासक जो सावंत सिंह जी थे, ठीक है ना, इस संप्रदाय को काफी भक्त हो गए थे इसके। वो कौन? सावंत सिंह जी। अब यह बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया था और वृंदावन के अंदर जाके चले गए थे और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। उन्होंने अपना नाम जो था नागरी दास रख लिया था। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस संप्रदाय के अंदर पुष्टि मार्गी है, हवेली संगीत के अंदर इस पुष्टि मार्गी हवेली संगीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी मंदिर तो टूट रहे थे तो उनको सभी हवेलियों के अंदर शिफ्ट कर दिया था, तो हवेली पुष्टि मार्ग हो गए थे, ठीक है ना, इस टाइप से। आगे चलते हैं। मुगल काल औरंगजेब के समय मंदिर तोड़े जाने के लिए वल्लभ संप्रदाय जो है, अधिकांश जो मंदिर जो थे वो हवेलियों में शिफ्ट हुए और इसलिए हवेली मंदिर कहा जाने लगा। यहाँ पर अगर अपन देखें, इस अगर अपन वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कृष्ण जो थे, कृष्ण भगवान जो हैं, उनको बाल स्वरूप में उपासना की जाती है उसकी, ठीक है ना। और उस बाल स्वरूप के अंदर अब देखो, बाल स्वरूप जो है उसमें जन्माष्टमी अपन बनाते हैं, गोवर्धन पूजा, ठीक है, शरद पूर्णिमा है, फूलडोल, वल्लभ संप्रदाय के त्योहार है ये। यानी कि जो चीज अपन कर रहे हैं, अपन हर एक संप्रदाय के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अपन लोग सारे चीजें मानते हैं, ठीक है। मैं तो मानता हूं, मुझे और का तो पता नहीं, क्योंकि मैं जन्माष्टमी मान रहा हूँ, मैं विष्णु को, वैष्णव धर्म संप्रदाय को भी मान रहा हूँ, मैं नाथ संप्रदाय को भी मान रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो सारे संप्रदाय मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं, हाँ, क्योंकि अपन को पता ही नहीं ना, अपन को तो जो जो चीजें सामने दिखते चले गए अपन देखते चले गए हैं उसके अंदर। क्योंकि अब जैसे जैसे अब टीवी वगैरह आ गया, ठीक है ना, टीवी के अंदर ये संप्रदाय तो पढ़ाए हुए नहीं अपन को, अपन ने तो केवल सीरियल्स देखे हैं, ठीक है ना। तो अपने दिमाग के अंदर एक चीज आ गई कि गॉड है, ठीक है ना। तो अपन उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे अच्छी चीज जो है वल्लभ संप्रदाय की जो मूर्तियां हैं, ठीक है ना, मंदिरों के उसके पीछे जो कपड़े होते हैं ना, उसके पीछे श्री कृष्ण के जीवन का चरित्र लगाया जाता है, लीलाएं लिखाई जाती है, उसको पिछवाई कहते हैं। ये क्वेश्चन है शानदार, क्वेश्चन भरा रहता है, ठीक है ना। तो पिछवाई किस संप्रदाय के अंदर है? वल्लभ संप्रदाय के अंदर है, ठीक है ना। इस टाइप से करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। फिर अपन आगे देखते हैं, ब्रह्म व गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं। छोटा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ब्रह्म व गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं। स्वामी माधवाचार्य जो थे 12वीं सदी के अंदर थे, जो वैष्णव भक्ति से, उन्होंने जो वैष्णव भक्ति जो थी वही गॉड्स
भक्ति बनी थी, बाद में प्रचारित किया था, गौड़ीय संप्रदाय कहलाया था। माधवाचार्य थे, द्वैतवाद दर्शन पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की थी, इन्होंने दर्शन की थी। और इसके अनुसार क्या था, ईश्वर सगुण है और वो विष्णु है, ठीक है ना। स्वरूप जो है सतत है, चितानंद है, ठीक है ना। इस संप्रदाय को अचित्य भेदभाव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का जो नया रूप जो हुआ है, उसको फैलाने का जो बात की थी, वो चैतन्य महाप्रभु, बड़ा पॉपुलर नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो ब्रह्म व गौड़ी संप्रदाय के थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम किस किसी ने सुना हुआ है भाई? नहीं सुना हुआ तो सुन लेना बार बार में, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। क्योंकि इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहेगा। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम जो थे, इस संप्रदाय से काफी प्रभावित हुए थे। वहां पर गोविंद देव जी की जो मंदिर बनवाया था उन्होंने। जयपुर के जो स्वामी जय सिंह जी थे, उन्होंने गोस्वामी जो आराध्य देव जो थे, राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है ना, लेके आए थे उनको। और स्वामी जय सिंह ने चंद्र महल के पीछे राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। ये सारे के सारे इस संप्रदाय से जुड़े थे। जयपुर के शासक जो थे श्री गोविंद देव जी, जो जयपुर की असली राजा मानते थे। अब देखो, श्री गोविंद जी को असली राजा मानते थे और समय को एक दीवान मानते थे वो, ठीक है, समय को एक दीवान मानते थे और शासन का संचालन करते थे केवल वो। राजा वो भगवान को मानते थे, ठीक है ना। कितना सिंपल सा है। गौड़ी संप्रदाय अन्य प्रसिद्ध मंदिर है कांकरोली का मदन मोहन जी का मंदिर। ये क्वेश्चन पड़ा है भाई, स्टार बना लो इसके अंदर। गौड़ी संप्रदाय राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की सेवा आराधना करते थे। अब यहां पर आपको ये याद रखना है, राधा कृष्ण, ठीक है ना। और इस संप्रदाय में साधु जो विष्णु स्वामी कहलाते थे और अपने साथ में हथियार रखते थे। और गौड़ी संप्रदाय का एक शाखा है सहज पंथ है, ठीक है ना। ये जो थोड़े से संप्रदाय जो थे, मैंने आप लोगों को आउटलाइन एक बार करवा दी है थोड़ी सी, ठीक है ना। इसी में भी शायद मेरे हिसाब से तुम लोग सो चुके हो सारे, ठीक है ना, क्योंकि सबके, हाँ ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद जो है किसी की आवाज आई ही नहीं है अभी तक, ठीक है ना, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो सब शांत हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे भगवान आके उनको चुप करा चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जब जब हम इतना बात करते हैं, एक संप्रदाय की बात करते हैं, देखो अब देखो मजेदार बात बता रहा हूं मैं अब आप लोगों को। अभी मैं आधे पौन घंटे से बोल रहा हूं, ठीक है ना, किसी ने भी चू नहीं की, एक कुछ भी क्वेश्चन पुट नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ठीक है ना, किसी ने भी एक क्वेश्चन पुट नहीं किया। अब वही तो कह रहा हूं ना। अब मैं यही कह रहा हूं, भगवान पे क्या सवाल उठाए, यही तो मैं कह रहा हूं। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर इतना फिक्स हो चुका है, ठीक है ना, कि हम उसके ऊपर कुछ एक यानी शब्द बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। जबकि मैं तो, ठीक है ना, है, ठीक है ना। नहीं, अरे भाई अपन साइंस के भी स्टूडेंट है ना। अपन ने जो आज अपन कौन सी ब्लैक होल थ्योरी की बात की थी, ठीक है ना, तो आज अपन उस पर भी तो बात कर सकते हैं साथ में, ठीक है ना, ठीक है ना। ब्लैक होल थ्योरी थी, वो भी तो यही कहती है, लेकिन उसका पीठ तो नहीं बनी, ठीक है ना। वो क्या कहती है, ब्लैक होल थ्योरी क्या कहती है, वो यही तो कह रही है कि आप जो भी है वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो पावर है, एनर्जी है। एनर्जी क्या है? टू टाइप की एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो होती है, एनर्जी एक डार्क एनर्जी होती है, एक लाइट एनर्जी होती है। 94 से 96% डार्क एनर्जी है लाइफ के अंदर, और केवल आपके पास में 4% जो होती है वो लाइट एनर्जी है, जिसके अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, जो भी आपकी जितनी भी लाइट है वो 4% है। यूनिवर्स के अंदर बात जो अपन करते हैं वो उसी चीज के अंदर है। चलो साइंस की बात है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। कल इससे आगे अपन जो संप्रदाय जो अपने संत वगैरह हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। संप्रदाय इतना तक ही ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थंब दे दो, ठीक है ना। और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, जिससे मेरे हिसाब से, ठीक है। और अपन अब बंद करके गुड नाइट बेटा।
स्वीट ड्रीम्स। ओके बाय बेटा।